वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे, रशिया ने अपने तरफ से सीरिया का एक शहर है अलीपो बोल के वहां बॉम्बिंग स्टार्ट किया है। जैसे हम लोग को पता है कि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वार में इन्वॉल्व है और ये जो यूक्रेन वार है हो सकता है कि आने वाले एक दो महीने में ये खत्म हो जाए। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली रशिया ने सीरिया में भी बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया है। ये सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भैया रशिया को अचानक से क्या होगा, ये अलीपो पे क्यों बॉम्बिंग कर रहे हैं, एग्जैक्ट रीजन क्या है, या फिर ये जो बॉम्बिंग कर रहे हैं एग्जैक्टली सीरिया के साथ। तो रशिया का अगर हम लोग रिलेशन देखें, जो सीरियन गवर्नमेंट है उन लोगों के साथ रिलेशन तो बहुत ही अच्छा है। तो अचानक से रशिया क्यों अलीपो में बॉम्बिंग कर रहे हैं? प्रेजेंट डेज में अगर देखा जाए, सीरिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारा कंट्री एक साथ इन्वॉल्वमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। उससे पहले एक बार हम लोग सीरिया का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसको अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है कि सीरिया के जो नेबर्स है उनमें ज्यादातर जो कंट्रीज है वो हमेशा वॉर से ही कनेक्टेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसराइल को ले ले, या फिर तुर्की को ले ले, या फिर जॉर्डन को ले ले, या फिर इराक को ले ले, मतलब ये सारा जो कंट्रीज है अगर हम लोग पास्ट में भी देखें हमेशा ये लोग कोई ना कोई वॉर में कनेक्टेड रहते हैं। और सीरिया के साथ इसराइल का जो प्रॉब्लम है ये बहुत सालों से चलते आ रहा है। इसराइल हमेशा ही सीरिया में कुछ ना कुछ मतलब बॉम्बिंग करता ही रहता है। प्रेजेंटली जो कंडीशन है ये काफी नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। एग्जैक्ट रीजन क्या है? रीजन है सीरिया जो है एग्जैक्टली कंप्लीटली पूरा सीरिया सीरिया का गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। सीरिया में अभी जो प्रेसिडेंट है वो है बशर अल असद, और इनके साथ रशिया का जो रिलेशन है काफी अच्छा है। ये हिजबुल्ला जैसे ग्रुप को भी सपोर्ट करता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ईरान के साथ भी इसका रिलेशन काफी अच्छा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए पूरा जो सीरिया है इसमें बहुत सारा छोटा छोटा ग्रुप मिलके अपने तरफ से फॉर्म किया है, जहां ये जो सीरियन गवर्नमेंट है इन लोगों का कोई बात सुनता नहीं है। क्योंकि यहाँ जो है या जो छोटे छोटे ग्रुप्स है ये सारे ग्रुप्स का ही चलता है। अगर हम लोग ये ग्रुप्स को देखें तो इनमें से बहुत सारे ग्रुप्स है जो प्रो यूएस है या फिर प्रो इसराइल है। ऑन द अदर साइड बहुत सारे ग्रुप्स है जो रशिया को सपोर्ट करते हैं। ऑन द अदर साइड बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप्स है जो किसी को सपोर्ट नहीं करते। वो बोलता है कि भाई अगर सीरिया डिवाइड हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग अलग से एक अपना कंट्री बनाएंगे। तो नो डाउट इसमें अगर देखा जाए, जैसे कि हम लोग को पता है कि इसराइल और तुर्की के बीच में उतना ज्यादा कुछ फ्रेंडशिप नहीं है। तो दुनिया जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई इसराइल के साथ तुर्की आगे जाके सीरिया में कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, मगर प्रेजेंटली जो कंडीशन है ये कम्प्लीटली अलग है। इसराइल अपने तरफ से सीरिया के ऊपर हमेशा बॉम्बिंग करता है और इसराइल चाहता है कि सीरिया का जो गवर्नमेंट है वो गिर जाए और वहां ऐसा कोई गवर्नमेंट फॉर्म होता है जिसमें आगे जाके इसराइल जो चाहे वो हो सकता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तुर्की के पास से दुनिया में हर कोई एक्सपेक्ट किया था कि भाई तुर्की जो है ये हमेशा इसराइल के अगेंस्ट में रहेगा, क्योंकि गाजा में जो हुआ था इसको लेके। मगर तुर्की देख रहा है एग्जैक्टली उनका अपना क्या प्रॉफिट है। तुर्की का प्रॉफिट है अगर सीरिया डिवाइड हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुर्की जो है वो एक्सपेंड कर सकता है। और इसके वजह से तुर्की ने इसराइल का साथ दे दिया और तुर्की और इसराइल मिलके आगे जाके अलीपो जो सिटी है सीरिया का वहां जाके कब्जा कर लिया। तो रशियन गवर्नमेंट को ये पता चला, जैसे मैंने कहा कि सीरियन गवर्नमेंट जो है वो रशियन गवर्नमेंट के साथ बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है। तो पुतिन अपने तरफ से बोला कि एक काम करो, ये अलीपो में आप लोग जाओ और यहाँ पूरा एकदम कारपेट बॉम्बिंग कर दो, मतलब जो भी है कुछ देखना नहीं पड़ेगा, सबको एकदम मार दो। आगे जाके ये जो शहर है ये कम्प्लीटली जो सीरियन गवर्नमेंट है उन लोग के हाथ में ही रहना चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इसराइल हो चाहे यूएस हो चाहे तुर्की हो, हर कोई चाहता है ये सीरिया जो कंट्री है ये टूट जाए, जिसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो होगा आपका ऑब्वियसली तुर्की को, क्योंकि तुर्की का जो है तुर्की एक्सपैंड कर पाएगा। तुर्की का ऑन द अदर साइड अगर सीरिया में जो डिफरेंट ग्रुप्स है, जो एंटी सीरिया ग्रुप्स है, वो लोग हमेशा ये सारे ग्रुप्स जो है वो हमेशा चाहते हैं कि भाई सीरिया जितना जल्दी हो सके टूट जाए। और अगर सीरिया टूट जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे कंट्रीज में ये डिवाइड हो जाएगा, जिसमें ये सारा जो ग्रुप्स है ये अपने तरफ से अपना कंट्री फॉर्म करेगा, वो लोग अपना जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म करेगा। ऑन द अदर साइड देखा जाए तो यूएस भी यही चाहता है कि भाई सीरिया टूट जाए। एग्जैक्टली अगर देखा जाए कोई भी यूएस प्रेसिडेंट अपना टेन्योर के बस लास्ट एक दो महीने में ऐसा कुछ जो वार है उसको कभी भी अपने तरफ से उसमें फ्यूल इंजेक्ट नहीं किया था। मगर जो बिडेन जाते जाते, जैसे हम लोग को पता है कि भाई इसराइल का जो वार था उसमें भी उन्होंने अपने तरफ से कोशिश किया, मगर अभी चलिए फिर भी ईरान और इसराइल में थोड़ा सा अभी ठंडा पड़ा हुआ है। ऑन द अदर साइड जैसे हम लोग को यूक्रेन वार दिख रहा है जिसमें हो सकता है कि आगे जाके कोई न्यूक्लियर अटैक भी हो जाए कोई भी कंट्री की तरफ से। ऑन द अदर साइड अभी प्रेजेंटली जो हुआ है वो है सीरिया। अगर ये सीरिया का वार नेक्स्ट लेवल में जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये वार भी और भी ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में देखिए तो रशिया के पुतिन डिफरेंट टाइम में सीरियन गवर्नमेंट को बहुत ही हेल्प किया है, क्योंकि डिफरेंट टाइम में यूएस के तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ वे में
सीरिया को तोड़ने का कोशिश किया है, मगर पुतिन के वजह से ये हो नहीं पाए और प्रेजेंटली भी पुतिन अपने तरफ से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो बॉम्बिंग हो रहा है रशिया की तरफ से, ये जो एंटी सीरियन जो ग्रुप है या फिर एंटी सीरियन जो कंट्री है, उन लोगों का जो सोल्जर्स है या फिर उन लोग और जो कब्जा किया है, उसके वजह से ही ये बॉम्बिंग स्टार्ट हुआ है। तो होपफुली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ये बस स्टार्टिंग है। आगे जाके इसमें बहुत सारा अपडेट्स आएगा। जैसे कोई नया अपडेट्स आता है मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनुपॉल ATANU में जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपका लाइक जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए। इससे एग्जैक्टली क्या होगा, इससे आपका जो सोच है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है, उन तक पहुंचते हैं। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। जब भी चैनल में जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। वीडियोस डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपका पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपका लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।